enable the customize the functionality in the PLSQL application without removing any source code. Okay, it enable the customize the functionality in a PLSQL. Okay, for customize the PLSQL function, conditional compilation is used. It utilizes the least functionality within the latest database, release or disable the new feature to run the application against an older releases. इसमें क्या होता है, जो कंडीशनल कंपाइलेशन अगर आप यूज करते हो, तो अगर आप कोई भी ओल्डर वर्जन का क्वेरी आप रन करना चाहते हो, तो इट इज डिजेबल दैट, वो न्यू वर्जन को डिजेबल करेगा और ओल्डर वर्जन को रन करेगा. क्योंकि सपोज आप 11G रन कर रहे हो 11G एसक्यूएल में, सपोज आपका 10G का कुछ कोड है, आप इसको रन करोगे तो आपको डिजेबल करना पड़ेगा नया रिलीज को. इट एक्टिव the debugging or tracing the functionality in the development environment and hide the functionality in the application while it run at a production side. You can use the conditional compilation by embedding directive in your PLSQL source code. Okay, you can use the conditional compilation by embedding directive in your PLSQL source program. When the PLSQL program is submitted for compilation, a preprocessor evaluate this directive and select the part of the program to be compiled. तो जो प्रोग्राम आपको कंपाइल होगा, PLSQL में क्या होता है ना, आप डेटाबेस का कुछ पार्ट यूज करते हो एंड आपका PLSQL कोडिंग का पार्ट यूज करते हो. तो ये सर्च करेगा, आपका जो PLSQL का जो पार्ट है वो PLSQL इंजन को भेजेगा और जो डेटाबेस का पार्ट है वो डेटाबेस को भेजेगा. It inquiry the directive use the $$ token. अगर आपका कोई डायरेक्टिव है, जैसे कि क्या होता है ना, कोई भी सिलेक्ट डायरेक्टिव है, इफ एल्स कंडीशन है, आप डॉलर यूज करके डायरेक्टिव यूज कर सकते हो. जैसे क्या होता है दूसरा, जो प्रोग्रामिंग में आप जो कुछ भी चीज इंक्लूड करते हो, तो आप इंपोर्ट स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है इन द केस ऑफ जावा, and in other C++ program we are using include statement. Okay, the selection directive can test inquiry directive static package constant by using if construct to branch the section. Error directive issue a compilation error if an exception condition is encountered during the conditional compilation. अगर कोई भी अनहैंडल एक्सेप्शन आता है तो वो एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए $error यूज किया जाता है. The DBMS_DB version package provide the database version and release the constant that can be used for conditional compilation. कंडीशनल कंपाइलेशन में यहाँ पर DB वर्जन यूज किया जाता है. DBMS_preprocessor package provide a subprogram for accessing the post process source text and selected the conditional compilation. तो कंडीशनल कंपाइलेशन करने के लिए, जैसे कि अगर आप कंपाइल करोगे by using of such a condition, we are using DBMS_preprocessor. तो यहाँ पर प्रोग्राम में देखो, जैसे कि कंडीशनल कंपाइलेशन करने के लिए $if यूज किया गया, $else if यूज किया गया, $else यूज किया गया, $end यूज किया गया. I will send it to you.
using a selection directive. The conditional selection directive looks like and operate like if then else mechanism in PLSQL proper. When preprocessor encounter then clause. Okay, प्री प्रोसेसर किसके लिए यूज होता है? जैसे कि हाश इंक्लूड एक प्री प्रोसेसर होता है, तो आपको कंपाइलेशन करने के लिए एक हेडर फाइल का जरूरत है PLSQL में। तो यहाँ पर आपका जो प्री प्रोसेसर चेक करेगा आपके पास अगर देन क्लॉज है, देन कब आएगा? जब आपका इफ कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। इट वेरीफाई द टेक्स्ट बिटवीन इफ एंड देन इन ए इज अ स्टैटिक एक्सप्रेशन। इफ चेक सक्सीड, अगर आपका चेक सक्सीड होता है कंपाइलेशन कंडीशनल कंपाइलेशन में, द रिजल्ट ऑफ इवैल्यूएशन इज ट्रू, देन द PLSQL प्रोग्राम टेक्स बिटवीन देन एंड एल्स इज सिलेक्टेड टू द कंपाइलेशन। सही इंटरनली होता है सर, ये जो आप बता रहे हैं ये सब इंटरनली होता है। ये सब कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड चीज है ना, तो आपको पता है हम तो जैसे थियोरेटिकल। हाँ, हम तो इफ देन एल्स पढ़ते हैं ना सर, क्या प्रोग्रामिंग में। क्या बोल रहे हो? हम तो केवल सर इफ देन और एल्स पढ़ते हैं ना इसमें। समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हो? जब हम पढ़ रहे थे स्कूल स्टार्टिंग में, तो इफ देन एल्स था ना केवल, तो उसमें भी डॉलर स्टार्ट हो गया है, तो ये इंटरनल है सारा। डॉलर देखो, आपका जो प्रोग्राम में जो है आप डायरेक्टली इफ एल्स यूज करते हो। यहाँ पर जो डायरेक्टिव करने के लिए, डायरेक्टिव अगर चेक करना है, मतलब कोई भी लाइब्रेरी को अगर आपको इंपोर्ट करना है, तो यहाँ पर डॉलर यूज किया जाता है। यस। Okay, VI has the form the unquoted PLSQL identifier. It is an unrestricted and can be reservoir keyword. The VI is a reservoir keyword. The text is not case sensitive. Each one of is a flag. CI can be any of the following: a PLSQL boolean literal, PLS integer literal, then literal null. So these are the CC flag we're using. Okay, जैसे कि VI है, ये है आपका अनकोटेड PLSQL आइडेंटिफायर। इट इज अनरेस्ट्रिक्टेड एंड कैन बी रिजर्व वर्ड और इट इज ए कीवर्ड। द टेक्स्ट इज नॉट केस सेंसिटिव, ईच वन ऑफ नोन एज अ फ्लैग नेम। फ्लैग का मतलब क्या हुआ है? एक चेकिंग कंडीशन रहता है। आप अगर कोई भी प्रोग्राम लिखते हो, कंपाइलेशन होता है, तो कंपाइलेशन में एक फ्लैग रहता है। ओके, तो वो फ्लैग में वो चेकिंग होता है। अगर आपका सेटिंग चीज जो है उसको जानने के लिए आपको सिलेक्ट नेम टाइप PLSQL CC फ्लैग फ्रॉम यूजर PLSQL ये यूज किया जाता है। सर एक क्वेश्चन पूछना था। बोलो। सर ये अभी चैप्टर 9 में पढ़ रहे थे, एक हेडिंग में इसमें डायनेमिक डेटा इंटीग्रिटी बता रहे थे और एक कॉम्प्लेक्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ है दोनों? एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए सर इसको। डायनेमिक और एक है, हाँ, डायनेमिक डेटा इंटीग्रिटी और एक है कॉम्प्लेक्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में क्या होता है? वो चेक होगा पेरेंट, जैसे कि आपका प्राइमरी की फॉरेन की जो कंस्टेंट है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। और डायनामिक इंटीग्रिटी क्या होता है? जब आप रन टाइम में कोई सिक्योरिटी पास करते हो और रेस्ट्रिक्शन पास करते हो फॉर रिट्राइविंग द इंफॉर्मेशन। ओके, मतलब ये डेटा इंटीग्रिटी और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में क्या डिफरेंस आएगा सर?
डेटा इंटीग्रिटी इज रेस्ट्रिक्टिंग द ईच कॉलम. जैसे कि आप एक कॉलम में वैल्यू दोगे नॉट नॉल, सो इट इज नॉट एक्सेप्टिंग द नॉट नॉल वैल्यू. एंड आपका जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है उसमें आपका चेक होगा, जैसे कि प्राइमरी की फॉरेन की वहां पर चेक होगा. दैट इज ए रेफरेंशियल इंटीग्रिटी. इफ यू रेफर वन टेबल टू द अनदर टेबल, वहां पर इंटीग्रिटी चेक होता है. जैसे कि आप फॉरेन की का प्राइमरी की का कोई वैल्यू डिलीट करना चाहते हो, तो इफ इट इज डिपेंडेंट टू द फॉरेन की, यू कैन नॉट डिलीट. ओके, सो चाइल्ड में कुछ डाटा डिलीट करना चाहते हो, देन इट इज डिपेंडेंट अपॉन द पेरेंट. तो ये सब रेस्ट्रिक्शन रहता है. तो वहाँ पर एक कैस्केड यूज किया जाता था. ओके, तो कैस्केड यूज करने पर आपका जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है आप डिलीट कर सकते हो. इट इज जस्ट लाइक दैट. अगर आपका कोई रेफरेंशियल चीज रहता है और रिमूविंग दैट वेरी इजी. ओके सर. समझ में? यस सर. तो यहाँ पर हमने यूज किया ऑल्टर सेशन, सेट, PLSQL, CC फ्लैग. ये यूज होगा. जैसे कि ट्रेसिंग ट्रू होगा, एक रहेगा. देन यहाँ पर आपका रहेगा यूजिंग स्टैटिक एक्सप्रेशन. जैसे कि बूलियन स्टैटिक एक्सप्रेशन एक है, ये आपको दिखाएगा ट्रू, फॉल्स, नॉल, इज नॉट नॉल. ये सब यूज किया जाएगा. ये समझ में आया? बूलियन वैल्यू में रहेगा ट्रू, फॉल्स, नॉल, नॉट, एंड, और. PLS इंटीजर में वैल्यू रहेगा var2 में रहेगा नॉल टू क्या. नेक्स्ट है आपका क्या ना, डेटाबेस वर्जन एक होगा. आप कौन सा डेटाबेस वर्जन यूज कर रहे हो. ओरेकल 10 रिलीज टू इंट्रोड्यूस ए DB वर्जन पैकेज. ओरेकल 2 रिलीज 2 में आपका DB वर्जन पैकेज यूज किया जाता है. दिस पैकेज स्पेसिफाई द package specify the Oracle database version and release the number that useful when making the simple selection and conditional compilation. Then we're using what like version LE equals to false. Then LE 91 false, 92 is false, 10 is false. तो ये सारा चीज वैल्यू है. वर्जन में कौन सा वैल्यू आप डिस्क्रिप्शन में फॉल्स डालोगे ये लिखा जाता है. 11 में क्या होता है, वैल्यू फॉल्स होता है. जैसे कि लेस देन 11, आप लोअर वर्जन यहाँ पर काम नहीं होगा. यहाँ पर 11.1 वर्जन क्या है ना, 11 वर्जन काम करेगा और रिलीज 1 का वर्जन भी काम करेगा. तो किस वर्जन में किसको इसको क्या करता है ना, एनाबल करता है और किसको डिजेबल करता है, यहाँ पर मिल सकते हैं. समझ में आएगा? ये सब इंटरनली होता है. Then what is obfuscation? ऑब्फ्यूकेशन और इसको बोलते हैं रैपिंग. रैपिंग टेक्स्ट आपको किसको बोला जाता है. सपोज आप एक लाइन में एक स्क्रीन में सारा चीज आपको डिस्प्ले करना है,
तो उस समय पर हम रैपिंग यूज करते हैं. The obfuscating of a PLSQL unit is process of hiding the PLSQL source code. अगर आपका PLSQL source code को हाइड करना है तो यहाँ पर जो प्रोसेस है होता है उसको बोलते हैं ऑब्फ्यूकेशन. Wrapping can be done with the wrap utility that is called the dbms underscore DTL subprogram. The wrap utility is run from the command line and it processes the input SQL file and installation script. The DBMS SQL subprogram wrap a single PLSQL unit such as single create procedure command that has been generated. The benefit of obfuscating, it prevents the author from seeing your source code. आपका source code को hide करने के लिए obfuscating use किया जाता है. Your source code is not visible through the user source. Source code आपका visible नहीं होगा. And all source code or DBA source data dictionary view, we can use the import and export utility to wrap the file. Import में क्या होता है, आप दूसरा फाइल को आप import कर सकते हो आपका प्रोग्राम में. Export होता है आप जो डेटा आप स्टोर कर रहे हो SQL में, आपको वो डिफरेंट फॉर्मेट में आप शो कर सकते हो. So what is the new in the dynamic obfuscating? Dynamic obfuscating में क्या है ना, the create wrap procedure, okay, it takes an input or single create or replace statement specify the creation of the PLSQL package. और एक होता है आपका wrap function, it takes input or create or replace statement that specify the creation of PLSQL package specification. Package body, function, procedure type और function type. Okay. एक होता है create wrap procedure, जिसमें होता है create और replace statement और a PLSQL package specification body. आपका जो PLSQL का पैकेज बनाते हो उसमें जो स्पेसिफिकेशन और बॉडी आप डिफाइन करते हो उसको मैनेज करने के लिए आपका क्रिएट रैप प्रोसीजर बैकएंड में काम करता है. और एक होता है रैप फंक्शन, इट टेक्स एज अ इनपुट और क्रिएट और रिप्लेस स्टेटमेंट स्पेसिफाई टू क्रिएशन ऑफ ए PLSQL पैकेज. जब आप PLSQL पैकेज बनाते हो उसमें अगर कोई एक पैरामीटर देते हो, वो पैरामीटर वैल्यू को रिट्राइव करके प्रोसेस करके आपको रिजल्ट शो करने के लिए ये यूज होता है रैप फंक्शन. समझ में आया? यस सर. मुस्कान बुझेला? Yes, sir. ये सब जगह थ्योरी पार्ट आरो किसी प्रैक्टिकल नहीं, टिके it feel as a what just like a board type of thing, but it is a configuration related thing, so that I'm just overally telling you all the parts. इसमें क्या होता है ना, जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे तो थोड़ा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको कवर किया. एक्चुअली वो कवर नहीं होता है. PLSQL wrapper is a standalone utility that hides the application internal by converting the PLSQL source code into a portable object. तो जैसे कि आप C प्रोग्रामिंग में जब कंपाइलेशन करते हो
So after the compilation, it is converted to a middle tier format. ये जो मिडिल टायर फॉर्मेट है, आप इसको लेकर किसी भी मशीन में आप इसको रन करा सकते हो. Wrapping has the following feature. It is a platform independency, dynamic loading, dynamic binding, dependency checking, normal importing and exporting when involved. ये सब यूटिलिटी आपका रहता है. The PLSQL wrapper is a standalone utility, एक independent utility रहता है. Okay, so it is a wrapper code such as PLSQL store program has several features. It is using it you deliver the PLSQL application without exposing your source code, which may contain proprietary algorithm and data structure. Okay, आप data structure पढ़े हो? मुस्कान राहुल Yes, sir. पढ़े हो data structure? Yes, sir. Data structure work is what? Data structure का बहुत important क्या होता है ना, रोल रहता है प्रोग्राम डेवलपमेंट करने के लिए. जैसे कि क्या होता है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेमोरी एलोकेशन डी एलोकेशन कैसे होता है, सर्चिंग सॉर्टिंग ऑफ योर इंफॉर्मेशन प्रोग्रामेटिकली. तो डेटा स्ट्रक्चर इज प्लेइंग ए इम्पोर्टेंट रोल. इट इज ए प्रोग्रामिंग कंसेप्ट. You can use the data structure part by using a various kind of application. तो एक छोटा सा कंसेप्ट है, बट in a developing part is play a very important role. The PLSQL wrapper is a standalone utility that convert the PLSQL source code into a portable object. जैसे बताया, you can take that portable object any devices it is working without exposing your source code. आपका source code को expose करने की जरूरत नहीं है, which may contain proprietary algorithm and data structure. Wrap code such as PLSQL store program has a several features. It is a platform independent, so you do not need to deliver the multiple version of the same compilation unit. It permits the dynamic loading, so user need not shut down and restart up to add a new feature. It permits dynamic binding. Dynamic binding मतलब आपका जो वेरिएबल वो लेगा, जो वैल्यू लेगा वो डायरेक्टली वेरिएबल में आपको बाइंडिंग करेगा और स्टोर करेगा. It offers strict dependency checking so that this invalidates the program unit or recompile automatically. It supports normal importing and exporting of your data. So the import and export utility can process the wrap file.
running the wrapper utility, do not use the space around the equal sign. The iname argument is required. Okay, तो ये सब आपका wrapper utility रन करने के लिए है। एक internal file name, वो name argument. The guideline for wrapping. You must wrap only the package body, not the package specification. Package body को आप hide कर सकते हो, wrapping कर सकते हो. Wrap means क्या है? अगर नॉर्मल नॉन टेक्निकल वर्ड में बोलोगे, कोई भी चीज को रैप करना है, मतलब ढकना है वो चीज. Wrapping is just like that. You wrap the package body, not the package specification. A wrapper can detect the syntactic error but cannot detect the semantic error. The output file should not be edited. You maintain the original source code and wrap again required. The guideline for wrapping. ये सब है गाइडलाइन, आपको यहाँ पर बताया जो गाइडलाइन है. Then DBMS and DDL package we're using. One is code obfuscation. Code obfuscation, DBMS, DDL is, wrap utility is. Dynamic obfuscation में, डायनामिक मतलब क्या है? रन टाइम में आप रैपिंग कर सकते हो यहाँ पर ऐसे. ये आपका हो गया 11 चैप्टर, और एक चैप्टर है, तो मंडे के दिन हम इसको कंप्लीट करेंगे. सो इन मंडे वी कंप्लीट इट. देन आप इसको डाउट क्लियर करना, जो डाउट है बीच बीच में जो आप क्लियर कर सकते हो. उसके बाद एक वीक के बाद हम ओरेकल सर्टिफाइड एग्जाम कंडक्ट करेंगे ओरेकल से. तो गो फॉर द एग्जाम. ओके, आप प्रैक्टिस करो. कोई भी अगर प्रॉब्लम होगा यू कैन डायरेक्टली कॉल मी, और मैं डायरेक्टली आपको ले सकता हूँ इंटरव्यू.